नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे डीग की। राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर डीग के पटवार संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक रैली निकाली। इस रैली का नेतृत्व जिला अध्यक्ष यशपाल सिंह और तहसील अध्यक्ष जयप्रकाश ने किया। रैली के बाद एसडीएम देवी सिंह को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में गिरदावरी ऐप में संशोधन, 1035 पटवार मंडल की वित्तीय स्वीकृति, लंबित डीपीसी का आयोजन, 752 भू अभिलेख निरीक्षक पदों का निर्धारण, संसाधन एवं कार्यालय फर्नीचर की उपलब्धता, नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पदोन्नति कोटे में बढ़ोतरी और अन्य सुविधाओं की मांग की गई। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। संघ द्वारा लगभग पिछले 7 वर्ष से आंदोलनरत है। सन 2018 में समझौता, 2019 में समझौता, 2021 में समझौता, 2023 में समझौता। राज्य सरकार द्वारा बार बार हमारी मांगों को सिद्धांत रूप से माना जाता रहा है, लेकिन उनकी क्रियान्विति नहीं हो पा रही है। इसके फलस्वरूप पूरे राजस्व परिवार में, पटवार वर्ग में, कानून वर्ग में बहुत भारी असंतोष व्याप्त है। उस असंतोष को लेकर, हमारी मांगों की पूर्ति को लेकर पिछले 5 दिन से राजस्थान पटवार संघ पूरे राजस्थान में आंदोलनरत है। सभी सामूहिक अवकाश पर हैं और आज से राजस्थान कानून संघ, जो पटवार संघ का एक राजस्व परिषद का अभिन्न अंग है, वो आज से इनके समर्थन में है। राजस्थान कानून संघ की कोई मांग नहीं है। हम अपने छोटे भाइयों के मांग में आज से इनके साथ हैं और जब तक साथ रहेंगे तब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं। आज ज्ञापन किसको? आज राज्य सरकार में मुख्य सचिव के नाम माननीय जिला कलेक्टर महोदयों को ज्ञापन देने के कार्यक्रम में पूरे राजस्थान में 41 जिलों में आज समस्त जिला पटवार संघ और जिला कानून संघ के तत्वाधान में ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं। हमारा 10 सूत्रीय मांग पत्र है। मुख्य रूप से हमारी मांग है ग्रेड पे 3600 की जाए, पटवार पद को तकनीक घोषित की जाए। दूसरी बात, जो ऑनलाइन गिरदावरी अब चालू किया गया है, उसमें बहुत सारी मिस्टेक हैं जिनको राज्य सरकार 2 बार समझौता होने के बाद भी उसको सही नहीं कर रही है। मुख्य रूप से क्या है, बहुत से ऐसे क्षेत्र। नागौर शहर में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रखी है। मेन रोड से लेकर हर गली और मोहल्ले में आवारा पशुओं का आतंक फैला हुआ है, जिससे शहरवासियों को जान माल का खतरा बन रहा है। भूरावाड़ी मोहल्ले में सीसीटीवी फुटेज में आवारा जानवरों के उत्पात का उदाहरण देखा गया। बावजूद इसके नगर परिषद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। आवारा सांड, सुअर और कुत्तों की संख्या बढ़ने से हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय लोग सरकार से इन जानवरों को पकड़कर गौशाला या जंगल में छोड़ने की मांग कर रहे हैं। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। रुदावल थाने के नवनियुक्त थानाधिकारी बालकृष्ण ने आज सोमवार को कार्यभार संभाला। न्यूज 21 से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का वातावरण बनाना रहेगा। बालकृष्ण ने यह भी बताया कि उनकी प्राथमिकता आमजन को न्याय दिलाना होगी और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। समन्वय के साथ कार्य करने की बात भी उन्होंने कही, जिससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहे। रुदावल से सोहन योगी की रिपोर्ट। तो आप सभी के लिए धन्यवाद। और अपनी जो प्राथमिकता है, सबसे बड़ी प्राथमिकता तो अपराध को कम करने की रहेगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, ये है और रहेगा। और कार्यप्रणाली के अंदर जो भी प्राथमिकताएं हैं पुलिस मुख्यालय की तरफ से, उन पर प्रायोरिटी से काम होगा। यातायात संबंधी जो समस्या है, मैंने सुना है रुदावल में ज़्यादा रहती है, इस पर भी सुधार होगा। और यातायात नियमों की कड़ाई से पालना भी करवाई जाएगी और यातायात नियम का पालन खुद भी करना चाहिए। एवं अन्य क्षेत्र में जैसे जैसे जो भी समस्या होगा, हम सब लोग आप लोगों के साथ बैठ के मिलकर समस्याओं का समाधान करेंगे। महाराष्ट्र के धुले जिले में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद सांस्कृतिक सम्मेलन से लौटते समय राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के आदिवासियों पर हुए हमले को लेकर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। 15 जनवरी को धामनोद में हुए इस हमले में आदिवासियों की बस पर तोड़फोड़ और जाति सूचक गालियां दी गई। हमलावरों ने भील प्रदेश और जय जोहार के प्रतीकों का अपमान किया। घटना के बाद स्थानीय आदिवासियों ने हस्तक्षेप किया। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों ने ज्ञापन सौंपा और उच्च स्तरीय जांच की अपील की। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। अभी कुछ दिन पहले 13, 14, 15 जनवरी को आदिवासी एकता परिषद राष्ट्रीय सांस्कृतिक महासम्मेलन का आयोजन पानखेड़ा धुले महाराष्ट्र में किया गया था, जिसको लेकर हमारे प्रतापगढ़ जिले से भी आदिवासी परिवार के साथी एक बस के द्वारा वहाँ पे गए थे। उस पूरे प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद 15 जनवरी को वापस लौट रहे थे। उसी बीच मध्य प्रदेश के धार जिले में दामनोद थाना क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उस बस के ऊपर जय जोहार जय आदिवासी और भील प्रदेश का झंडा देखकर उस बस के ऊपर पथराव किया
और बस में सवार हमारे साथियों के ऊपर हाथापाई भी की और जो महिला और बच्चे थे उनके ऊपर भी बदसलूकी की गई। इसको लेकर उस स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बावजूद भी उन गुंडों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी बीच भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की वहाँ के स्थानीय यूनिट ने ज्ञापन देने के बावजूद भी अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसको लेकर आज राष्ट्रीय स्तर पर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर कलेक्टर महोदय के मार्फत ज्ञापन दिया है और मांग रखी है कि जो दामनोद गुंडे उनको तुरंत गिरफ्तार करें और उन्होंने जो अपराध किया है उस अपराध जो जिस धारा के अंदर आता है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, नहीं तो भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा आने वाले टाइम में उग्र आंदोलन करेगा और सड़कों पर उतरेगा उन मनोवादी सोच के गुंडों को गिरफ्तार करने के लिए। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। खाजवाला में किसानों ने केवाईडी नहर के 61 हेड से 145 आरडी तक पानी वितरण में हो रही कथित हस्तक्षेप और दबाव की शिकायत को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने 126 आरडी से 140 आरडी तक के मोगो और 6 बीजीएम के पानी वितरण में हो रही छेड़छाड़ का विरोध किया। किसानों का आरोप है कि कुछ लोग प्रशासन पर दबाव डालकर इन मोगों में बदलाव करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि 126 आरडी के नीचे के सभी मोगों को उनके निर्धारित मात्रा में पानी दिया जाए और चेतावनी दी है कि अगर दबाव में बदलाव हुआ तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। खाजूवाला से डीपी चौधरी की रिपोर्ट। आज हमने जो केवाईडी के 126 आरडी से नीचे 140 आरडी तक के और बागू माइनर के किसानों ने एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंदर मुख्य मांग यह है कि 126 आरडी से 140 आरडी तक और बागू माइनर के जो मोगे सिंचाई विभाग ने दुरुस्तीकरण किए हुए हैं उनके साथ में बार बार छेड़छाड़ न करें, किसी भी जो संगठन है उसके दबाव में न आए और निष्पक्ष रूप से हमारा जो पानी है वो चल रहा है अभी सही है उसको न्यायसंगत रखा जाए। इसके साथ ये माननीय विधायक महोदय का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का जो बजट पेश करवा करके नहर का निर्माण कार्य करवाया, जिससे आज टेल के ऊपर पानी के सुधार हुआ है। हम ये मांग करते हैं कि एक 61 हेड से जो हमारा हक का पानी 128 क्यूसेक है वो 128 क्यूसेक पूरा पानी चला करके और मोगे जो है जांच करवा करके और हमारे पानी को नाप करके हमें हमारे हक का पानी मिले और जो टेल पे हैं उनको भी अपने पूरा पानी मिले। जारे का पानी जो मांग वो कर रहे हैं 126 आरडी से 126 आरडी को 0 मान करके और वहाँ से सबको जारे का पानी टेल मान के सबको जारे का पानी बराबर मिले। किन्नर समाज की गुरु मंजूबाई के सानिध्य में कठूमर कस्बे में भागवत कथा की शुरुआत हुई। इस अवसर पर भव्य शोभा कलश यात्रा प्रमुख मार्गों से निकाली गई। गुरु मंजूबाई ने सर्व समाज को अनुकरणीय कार्यों का संदेश देते हुए कई जनहित कार्य किए। उनके द्वारा गरीब लड़कियों की शादी में आर्थिक मदद, सर्दियों में बेसहारा लोगों को कंबल वितरण और तुलसी के पौधों को गोद लेकर भगवान शालिग्राम से शादी कराई गई। चेला पिंकी बाई और रानी बाई ने बताया कि गुरु मंजूबाई हमेशा पर्यावरण संरक्षण, जीव सेवा और कमजोरों के लिए तैयार रहती हैं। कठूमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। भवानी मंडी पुलिस ने विद्यालय में चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी रमेश चंद मीणा ने बताया कि आरोपी सुरेश कुमार, जो नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी करता था, ने शीतकालीन अवकाश के दौरान रामठी स्थित राजकीय विद्यालय से 2 गैस सिलेंडर चुराए थे। आरोपी ने जुलाई महीने में भी 2 सिलेंडर चुराए थे। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 सिलेंडर बरामद किए। आरोपी ने पूछताछ में नशे के लिए चोरी करने की बात कबूल की। भवानी मंडी से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान पटवार संघ ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर बीते दिनों से चल रहे आंदोलन के तहत आज एक रैली निकाली। पटवारी सुबह नेहरू पार्क में एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। संघ के शिष्टमंडल ने जिला कलेक्टर से मिलकर राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हार्ड ड्यूटी और स्टेशनरी भत्तों की बढ़ोतरी की मांग की गई। पटवारियों का कहना है कि लंबे समय से इन भत्तों में कोई वृद्धि नहीं की गई है और इन्हें 2250 से बढ़ाकर 5000 रुपए और 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए करने की मांग की गई है। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। हमारा सर 10 सूत्री मांगों को लेकर के पूरे राजस्थान भर में 13 तारीख से हमारा धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार चल रहा था, जिसकी कड़ी में आज हमारे जिला स्तर पर ये रैली का आयोजन किया गया और कलेक्टर साहब को ज्ञापन प्रेषित किया गया। हमारी जो मुख्य मांगे हैं उनमें पहली तो है कि पटवारी का पद तकनीकी घोषित करते हुए 3600 ग्रेड पे दिया जाए, क्योंकि पटवारी आज के टाइम में सभी तकनीकी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी डीपीसी से संबंधित विभिन्न मांगे हैं, जिसमें 1035 नवीन पटवार मंडलों के सृजन का भी इशू है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी मांग जो पूरे राजस्थान भर में इस समय है वो गिरदावरी ऐप को लेकर है। गवर्नमेंट द्वारा जो गिरदावरी ऐप हमें दिया गया है उससे पटवारी के द्वारा कार्य करना न केवल असंभव है और मानसिक प्रताड़ना से भरा हुआ है। ऐसे में हमारी लगातार डिमांड है कि इस ऐप को पटवारी फ्रेंडली बनाया जाए ताकि हम लोगों का कार्य सुचारू समय पर पूर्ण कर सके। पाली जिला पुलिस ने एसपी चूनाराम जाट के निर्देशन में नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप से 70 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा और सोजत पुलिस उपाधीक्षक
अनिल सारण के सुपरविजन में चंडावल थाना के थानाधिकारी कृष्णाराम बिश्नोई ने पिकअप को रुकवाकर मूली की सब्जी के नीचे छुपाकर ले जाई जा रही शराब को पकड़ा। आरोपी युवराज सिंह रावत और नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। शराब गुजरात सप्लाई के लिए ले जाई जा रही थी। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। नादौती उपखंड के गांव धोलेठा में सोमवार को चल रहे लोकगीतों के दंगल में सूडा दंगल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सर्व समाज के सहयोग से विभिन्न लोक कथाएं प्रस्तुत की गई। सूडा पार्टी के मेडिया रामोतार रघुनाथपुरा ने कवि कालिदास की कथा सुनाई, जबकि मेडिया भिखाराम डेडान ने लक्ष्मण शक्ति की कथा प्रस्तुत करते हुए श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने बताया कि कट गयो मेघनाथ को शीश बुझागर जावे, महलों में त्रिया भारो रुदन मचावे रे। मेडिया किशन शाह नांदरी ने चित्रवती को संत की श्राप की कथा सुनाई, जबकि टीकाराम मेडिया मेडी ने सत्यवती की कथा गाई। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। टोडा भीम कस्बे के काजीपाड़ा में स्थित सामाजिक संस्था मूवमेंट फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट फॉर मासेज मीम के सदस्यों ने उपखंड मुख्यालय पर स्थित वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्गों को भोजन कराया। संस्था के अध्यक्ष नादिर अली ने बताया कि आश्रम में रहने वाले लोगों को मटर पनीर की सब्जी, पूरी और देसी घी का हलवा खिलाया गया है। नादिर अली ने कहा कि इस पहल के जरिए संस्था ने आपसी प्रेम और भाईचारे की मिसाल पेश की है और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। इस अवसर पर संस्था के सदस्य अबू शेमा, तसीर, मारूफ, आरिज, माज, अनवर, नसीब और अनीस भी मौजूद रहे। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। सामाजिक संस्था मूवमेंट फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट फॉर मासेस की तरफ से आज जो वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में, वहाँ पर हमारी संस्था के सदस्यों ने मिलकर मीटिंग की और वहाँ पर हमने ये मशवरा किया कि ओल्ड एज में जाना चाहिए और उनको भोजन कराना चाहिए। तो हमने इस चीज़ को लेकर प्लान बनाया और काफ़ी टाइम से हम इस चीज़ के लिए सोच रहे थे, क्योंकि माता पिता हैं, बुजुर्ग माता पिता, वो जो ओल्ड एज होम में हैं, उनकी सेवा करना भी हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो इसी सोच को लेते हुए भी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करने के लिए भी हम लोग आज ओल्ड एज होम में आए और उनको एक टाइम का जो शाम का जो भोजन था, वो भोजन हमने हमारी टीम की तरफ से कराया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।